नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पित्ताशय की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन जाता है तो ये कुछ पेशेंट में काफ़ी पेनफुल होता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन ज़्यादातर जो है मल्टीपल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा होते हैं, और दवाओं का इन पे असर बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इससे ये अलग होता है थोड़ा सा। उसे ज्वाइंट तो होता है, लेकिन दवाएं जो हैं, दवाओं की पहुंच यहाँ तक नहीं होती। इसलिए जो है गॉल ब्लैडर स्टोन पे दवाओं का असर बहुत कम होता है। और अंत में क्या कारण होता है कि इसी वजह से डॉक्टर जो हैं लास्ट में ऑपरेशन की सलाह देते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर तो सीधे ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं। दूरबीन विधि से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इसके रिमूव करने के भी कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ऑयली हैवी फूड जो है आदमी को हजम करने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ होती है कि कभी भी आदमी ओवर ईटिंग कर ले, ज़्यादा खाना खा ले, तो जो है बाइल जो है ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पाती। हमारा लीवर इसको प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली ले लेते हैं, तो लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत पड़ती है वो गॉल ब्लैडर से वो खाने में पहुंचता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ पैंक्रियाज का जो सिस्टम है उस पर भी ऑपरेशन के बाद अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो पैंक्रियाज के सिस्टम पे भी थोड़ा बुरा असर पड़ता है। पैंक्रियाटिस वगैरह भी हो जाती है कुछ लोगों को। तो इसका सबसे अच्छा समाधान है कि इसको दवाओं से ही ठीक किया जाए। देखिए, जिनको पेन नहीं है उनको दवाएं आराम से खानी चाहिए, खा करके इसको ठीक करें, ठीक करने की कोशिश करें। और जिनका अगर पेनफुल भी है तो क्या है कि आयुर्वेद में ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं कि जो खाते ही आराम हो जाता है, और जब तक आपकी दवा चलती है आपको पेन दोबारा रिकर नहीं होता है, और धीरे धीरे जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व हो करके ये बाहर निकल जाता है आपके स्टूल के रास्ते। ये बहुत धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। जब 2 mm के छोटे होते हैं तो स्टूल के रास्ते निकलते हैं, वो पता नहीं चलता है। किडनी स्टोन तो यूरिन के थ्रू निकल जाती है, वो पता चलती है, लेकिन ये पता नहीं चलता है। इसमें दवाएं क्या दी जाती हैं? इसमें दोस्तों एक सिरप दिया जाता है जो खाना खाने के बाद 20 ml लेना है सुबह शाम, और एक टैबलेट दी जाती है, इसको भी खाना खाने के बाद ही लेना है। सिरप और टैबलेट खाने के बाद लेना है। साथ में एक लिक्विड दवा दी जाती है मदर टिंचर बेस। इसमें 4 आयुर्वेदिक दवाओं का जो है मदर टिंचर होता है। इसको 30 बूंद जो है आधा कप पानी में मिला करके, 30 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिला करके जब आप इसको पीते हैं तो ये धीरे धीरे जो है क्या करता है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है उसको डिजॉल्व करता है। अगर मान लीजिए कि 10 mm की पथरी है जो सबसे बड़ी वाली है, मल्टीपल होते हैं, ज़्यादातर मल्टीपल कैलकुलस होते हैं, तो जो सबसे बड़ी अगर उसका साइज 10 mm है तो आप ये मान करके चलिए 2.5 से 3 महीने में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दवाएं भी कोई बहुत महंगी नहीं है। 15 दिन की दवा मुश्किल से 1000 रुपये की पड़ती है, यानी महीने में 2000 रुपये। 2.5-3 महीने आप दवा खा लीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये दवा इतनी इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसको खाते हैं तो पेन जो है 20 से 30 मिनट में पेन में आराम हो जाता है। और जब इस दवा को आप खाना शुरू करते हैं तो जिन लोगों को पीरियडिकली पेन होता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन पे अगर दर्द बराबर उठता है और 2-3 घंटे रहता है, परेशान करता है, तो अगर आप इस दवा का सेवन करते हैं तो ये मान करके चलिए कि जब सेवन शुरू करती है तब से पेन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जब तक कि पथरी पूरी तरह गल ना जाए और ख़त्म ना हो जाए, ये फिर पेन कभी होता ही नहीं है। तो ये ना सोचिए कि डॉक्टर को लोग कह देते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है दवाओं से नहीं गलता। दवाओं से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ, इसके लिए दवाएं अलग आती हैं, इनका थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन ये दवाओं से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दवा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए या दवा की अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।